तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की आवाम जान रही है कि हुक्मरान मुल्क की तबाही की कब्र खोद रहे हैं। जो रही सही कसर है वो भी जल्द ही पूरी कर देंगे। इसका सबूत पाकिस्तान की संसद में दिखा। पाकिस्तान में कंगाली है, लेकिन वहां की पार्लियामेंट में बहस मुल्क में फैली भुखमरी पर नहीं हो रही है, बल्कि पाकिस्तान के सांसद फातिहा यानी किसी की मौत के बाद पढ़ी जाने वाली दुआ पर झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि वो फातिहा जनरल परवेज मुशर्रफ का था, जो जिंदा रहते तो विवादों में रहे ही, सुपुर्दे खाक होने के बाद भी सियासत को सुलगा गए। हालात ऐसे बने कि पाकिस्तान की सिर्फ फुटअव्वल वाली सियासत ने संसद में इंसानियत का फातिहा पढ़ दिया। जनाब चेयरमैन, मुझे बड़े अफसोस हुआ कि हम इस हद तक चले गए हैं कि हम इस दुनिया से जाने वाले एक शख्स के लिए भी दुआ से भी गए। दरअसल जमाते इस्लामी के सीनेटर मुश्ताक अहमद ने तुर्की में भूकंप में मारे गए लोगों के लिए फातिहा की बात कही तो पीटीआई के सांसद शहजाद वसीम मुशर्रफ के लिए फातिहा पढ़ने पर अड़ गए, लेकिन जमाते इस्लामी अड़ गई। परवेज मुशर्रफ के लिए कोई दुआ नहीं होगी। ठीक है, नहीं, परवेज मुशर्रफ के लिए, परवेज मुशर्रफ ने आज बलूचिस्तान और खैबर पुख्तनख्वा में आग उसकी वजह से 2 दफा आईन तोड़ा है। अदलिया पर सब तकरीर ना करें, वो इज्तिमाई यार आप दुआ करें मुश्ताक साहब, ऑनरेबल सेनेटर मुश्ताक। अड़े तो पीटीआई के सांसद शहजाद वसीम भी थे, लेकिन मुशर्रफ के लिए फातिहा में पीटीआई के अलावा किसी की दिलचस्पी नहीं थी। ये स्पीकर के लहजे से भी साफ हो चुका था। मैंने पहले अपोजिशन लीडर साहब गुजारिश की, क्योंकि पाकिस्तान के सदर मर गए थे, लेकिन सारे हुकूमत कहते हैं नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। इसी कहासुनी के बीच सत्ता पक्ष के सांसद वेल में पहुंच गए। स्पीकर ने मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन पीटीआई के सांसद मुशर्रफ का फातिहा पढ़कर ही माना। सर, हमें परवेज मुशर्रफ के लिए दुआ करनी है और हम उनके लिए दुआ करेंगे। जो उसमें शामिल होना चाहता है, मेरी गुजारिश है कि वो उसमें शामिल हो। सर दुआ एक की होती है, बाकी नहीं मानते हैं। हमारी दुआ है कि वो इस जहान फानी से कूच कर गए। अल्लाह ताला उनके मामलात में आसानी फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। इसके बाद मुशर्रफ के लिए फातिहा सत्ता पक्ष के सांसद ने भी पढ़ा, लेकिन उनका अंदाज देखिए। जो आमिर इंतकाल कर गया है, मैं उससे अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। मैं पाकिस्तान पे कोई इतना एहसान नहीं करते क्या वो। और इस तरह फातिहा के नाम पर पाकिस्तान की संसद में मुशर्रफ और पाकिस्तान दोनों का मजाक बन गया। पाकिस्तान का मजाक सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बना, वहां के लोग मुल्क की इंटरनेशनल बेइज्जती कराने का ठेका लेकर घूम रहे हैं। और इसी सिलसिले में नाम आया है इंटरनेशनल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम के समधी जावेद मियांदाद का, जिनकी जुबान ने बदतमीजी का जहर उगला तो पाकिस्तान की बेइज्जती की नई किस्त सामने आ गई। मियांदाद अपने समय में धुरंधर क्रिकेटर रह चुके हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि उम्र बढ़ना होशमंद होने की गारंटी नहीं होती। इसका सबूत है वो जहर जो मियांदाद ने भारत के खिलाफ उगला है। मैं तो पहले भी कहते थे नहीं यार तो भाड़ में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें हमारी क्रिकेट मिल रही है। राइट, ये आईसीसी का काम है। अगर ये चीज अगर आईसीसी कंट्रोल नहीं कर सकती तो फिर गवर्निंग बॉडी का कोई काम नहीं आई। दरअसल बीसीसीआई एशिया कप 2023 के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने को तैयार नहीं है। मियांदाद इसी पर बोल रहे थे, और उनके इतिहास को देखें तो उनसे तमीजदारी की उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन उन्हें चित किया पूर्व भारतीय क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद की गुगली। वेंकटेश प्रसाद ने ट्वीट किया, वो भाड़ में ही तो नहीं जा रहे। पहले वेंकटेश प्रसाद के 8 शब्दों वाले जवाब ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल धुलाई की, और फिर पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस ने ही बीसीसीआई के फैसले को सही ठहरा दिया। इंडिया के कंसर्न्स भी ठीक है, जिस तरह का रिसेंटली आपको पता है ब्लास्ट हुआ है पेशावर मॉस्क में, तो उनके कंसर्न्स भी है क्योंकि उनके प्लेयर्स के लिए उनकी इंपॉर्टेंस है। तो वो चाहते हैं कि हम ऐसी कंट्री में ना भेजें जो सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर सकते। इंडिया नहीं आएगा तो एशिया कप की बर्थ खत्म हो जाएगी। इंडिया कभी भी इधर नहीं आएगा क्योंकि हमारे हालात इस तरह के हो चुके हैं। हमारे मुल्क के हुक्मरानों ने जो इस मुल्क को लूट के इन्होंने जो इतना नीचे लगा दिया है कि कोई बंदा पाकिस्तान आने के लिए तैयार ही नहीं है। मियांदाद को भारत की बात भले ही समझ नहीं आई, लेकिन उनके मुल्क के लोगों की जुबान तो वो समझ ही सकते हैं। पाकिस्तान को भी जान लेना चाहिए कि वो अभी बीसीसीआई के फैसलों की फिक्र छोड़ दें, अपने जिंदा रहने की फिक्र करें, वरना न पाकिस्तान बचेगा न पाकिस्तान का क्रिकेट रहेगा। भीख पर दिन गुजार रहे पाकिस्तान कितने दिन बचेगा ये कहना मुश्किल है। अगर बच भी गया तो डिक्टेटरशिप यानी कि फौजी गुलामी का खतरा उसके सिर पर मंडरा रहा है। अपने भगोड़े भाई नवाज शरीफ के इशारों पर हुकूमत चला रहे शहबाज शरीफ के पास डूबते मुल्क को बचाने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन वो गद्दी से उतरने को तैयार भी नहीं है।
सारे हालात इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बर्बादी तय है। लेकिन इस बर्बादी की घड़ी में भी पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर बड़े आराम से बैठे हैं। मुनीर को पता है कि लुटा पिटा ही सही, पाकिस्तान उनके बूटों के नीचे तो आने ही वाला है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले अनाज के एक एक दाने और पेट्रोल की एक एक बूंद के लिए तरसती जनता की नाराजगी आपको देखनी चाहिए। सिर्फ हमारा खून चूस रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। जिंदगी बदतर गुजर रही है। महीना यकीन करें ऐसा गुजर रहा है कि एक एक रुपए के लिए इंसान परेशान हो रहा है। रोजाना डेली का 350 का पेट्रोल डलता है। इसकी वजह यह है कि जिन्ना लैंड के जिन रहनुमाओं को भूख और बेकारी से लड़ना था वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं और गद्दी बचाने के लिए शाहबाज सारी शराफत छोड़कर सियासी विरोधियों को जेल भेजने में लगे हुए हैं। जनता समझ चुकी है कि इनसे कुछ होने वाला नहीं है। मुल्क को लूटने के लिए और इंतकाम दूसरी पार्टियों से, अपोजिशन पार्टियों से लेने के लिए ये बैठे हैं। ये 3-4 माह जो बाकी है ना, इन्होंने करना है और मजीद ज्यादा करना है। हमें तकलीफें देनी है, ये आप याद रखिएगा। सारी सियासी पार्टियों को एक तराजू में तोल रही पाकिस्तान की आवाम समझ चुकी है कि महंगाई से लड़ना अब हुकूमत के बस में नहीं रहा, क्योंकि इन्हें तो आपस में लड़ने से फुर्सत मिलेगी नहीं। और यही हालात जनरल असीम मुनीर को उस गद्दी के करीब पहुंचा रहे हैं जहां बैठकर वो जमहूरियत का बाजा बजाएंगे। IMF आपके पास आपके घर में बैठकर आपको डिक्टेट कर रहा है। गिरेबान फाड़ू सियासत जारी है। बगावत की हवा चली हुई है मुकदमों की। और खबर सुन लें या तजिया सुन लें कि ये हुकूमत इंतखाबात नहीं कराएगी। हाई कोर्ट के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट अगर करवा दे तो करवा दे 2 सूबों का, वरना मिनिमम ये ले जाएंगे जनरल इलेक्शन तक। और इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर कह देगा, सुना जा रहा है कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, हालात इस तरह के नहीं है। सवाल यह है कि क्या चुनाव नहीं होंगे तो शाहबाज की गद्दी पर बने रहने के चांसेस हैं? लिख कर रख लीजिए कि महंगाई के कोड़ों से जिस आवाम की चमड़ी उधेड़ी जा रही है वो शाहबाज को गद्दी पर रहने नहीं देने वाली। और अगर किसी तरह पाकिस्तान बच भी गया तो उसके मुस्तकबिल को स्याह करने का बचा कुचा काम फौज पूरा करेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।